हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास हिंदी कंपलसरी की सृजना पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में सेकंड लेसन सूरदास के शेष रहे काव्य पदों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने इसके प्रथम भाग में पढ़ा कि श्री कृष्ण विरह वेदना में व्यथित गोपियों को सांत्वना देने के लिए उद्धव को उनके पास भेजते हैं और उद्धव गोपियों को निर्गुण ब्रह्म और योग का उपदेश देते हैं। तो इस तरह से गोपियाँ उद्धव की बातों को सुनकर, उनके योग के उपदेश को सुनकर उन पर व्यंग्य करते हुए कहती है कि बिलग जनी मानहु उधो प्यारे, वह मथुरा काजर की कोठरी जे आवही ते कारे। बिलग अर्थात बुरा, जनी अर्थात नहीं। तो गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव, बिलग जनी मानो कि तुम बुरा मत मानना, वह मथुरा काजर की कोठरी जे आवही ते कारे। काजर की कोठरी अर्थात दूषित या कलंकित करने वाला स्थान, जे आवही जो आते हैं, कारे अर्थात काले। तो गोपियाँ कहती है कि वह मथुरा काजर की कोठरी, कि वह मथुरा जो है वो काजल की कोठरी के समान है। जे आवही ते कारे, जो भी वहाँ से आते हैं वो काले हो जाते हैं। तुम कारे सुफलकसुत कारे, कारे मधुप संवारे। सुफलकसुत अर्थात अक्रूर जो कृष्ण और बलराम को मथुरा ले जाने के लिए आता है। मधुप अर्थात भंवरा, संवारे अर्थात भंवरे जैसा जो फूल फूल पर मंडराता रहता है। तो गोपियाँ कहती है कि तुम काले और अक्रूर भी काला तथा फूल फूल पर मंडराने वाले यह भंवरे भी काले। तिनके संग अधि छवि उपजत, कमल नैन मनियारे। छवि अर्थात शोभा, कमल नैन अर्थात कमल के समान नेत्र वाले कृष्ण, मनियारे अर्थात मणि या रत्न जैसी दमक वाले। तो गोपियाँ कहती है कि तिनके संग अधि छवि उपजत, कमल नैन मनियारे, कि वह रत्न जैसी कांति वाले और कमल के समान नेत्र धारण करने वाले कृष्ण मथुरा के काले लोगों में ही शोभा पाते हैं। मानहु नील माट ते काढ़े, ले जमुना जाए पखारे। नील अर्थात एक पौधा जिससे नीला रंग निकाला जाता है। माट अर्थात वस्त्र धोने का बड़े मुंह वाला मिट्टी का बर्तन। तो अब गोपियाँ कहती है कि मानहु नील माट ते काढ़े, ले जमुना जाए पखारे, कि ऐसा लगता है मानो इन्हें नील के माट से निकालकर यमुना में धोया गया है। पखारे का अर्थ होता है धोना। ता गुण श्याम भई कालिंदी, सूर श्याम गुण न्यारे। ता गुण अर्थात उसी गुण या कारण से, श्याम अर्थात सांवली, कालिंदी अर्थात यमुना। न्यारे का अर्थ होता है अनोखे या सबसे अलग। तो गोपियाँ कहती है कि ता गुण श्याम भई कालिंदी, इसी गुण के कारण अर्थात इसी कारण से यमुना भी सांवली हो गई है। तो हे उद्धव सूर श्याम गुण न्यारे। तो हे उद्धव, आपके जो परम मित्र श्री कृष्ण हैं उनके गुणों का हम कहाँ तक वर्णन करें, वो तो सबसे न्यारे हैं, सबसे अनोखे हैं। तो इस तरह से गोपियाँ उद्धव और मथुरा वासियों पर व्यंग्य करती है। फिर हम देखेंगे कि अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, भूखी अर्थात अत्यंत लालायित। तो इस पद्य में गोपियाँ श्री कृष्ण के उस रूप के दर्शन करने चाहती है जिसमें वह पत्तों से बने हुए दोने में दूध दुहकर पिया करते थे। तो गोपियाँ कहती है कि अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कि हमारी आँखें जो है वो श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए अत्यंत लालायित है। कैसे रहे रूप रस राची, ये बतियाँ सुनी रूखी। रूप रस राची, तो इसका अर्थ हो जाता है सुंदरता रूपी आनंद में डूबी हुई या रंगी हुई। बतियाँ अर्थात बातें या उपदेश। रूखी का अर्थ होता है नीरस। तो गोपियाँ कहती है कि कैसे रहे रूप रस राची, ये बतियाँ सुनी रूखी, कि कल तक जो आँखें श्री कृष्ण के अनुपम स्वरूप के रस में, उनके रूप सौंदर्य में डूबी रहती थी, वे आँखें जो हैं वह आपके अभी नीरस उपदेशों को सुनकर कैसे संतुष्ट होगी। अवधि गनत इकटक मग जोवत, तब एती नहीं झूठी। अवधि अर्थात लौट कर आने का समय, गणत अर्थात गिनते हुए,
इकटक अर्थात अपलक या टकटकी लगाए हुए। मग का अर्थ होता है मार्ग या रास्ता। जोवत अर्थात देखते हुए। झुकी अर्थात झुंझलाई हुई या शुद्ध हुई। तो इस तरह से गोपियाँ कहती है कि अवधि गणत एक टगमग जोवत तब एती नहीं झुकी, कि श्री कृष्ण के लौट कर आने के समय को एक टक उस मार्ग को देखते हुए जब हमारी आंखें इतनी व्याकुल नहीं हुई। अब इन जोग संदेशन उदो अति अकुलाने दुखी, लेकिन अब तुम्हारे ये योग संदेशों को सुनकर हे उद्धव अति अकुलाने दुखी, हमारी जो आंखें हैं ये अत्यंत व्याकुल और दुखी हो रही है। फिर से देख लेते हैं। अवधि गणत इकटक मग जोवत तब एती नहीं झुकी, कि श्री कृष्ण के लौट कर आने के मार्ग को एक टक बिना पल के झपकाए देखते हुए भी हमारी आंखें जो है इतनी क्षुब्ध नहीं हुई, दुखी नहीं हुई, जितनी अब इन योग संदेशन उदो, जितनी तुम्हारे इन योग संदेशों को सुनकर अति अकुलानी दुखी, अत्यंत व्याकुल और दुखी हो रही है। बारक वह मुख फेरी दिखाओ, दूही पय पीवत पतूखी। बारक अर्थात एक बार फिर से, दूही अर्थात दुहना, पय अर्थात दूध, पीवत अर्थात पीना, पतूखी कहते हैं पत्ते से बना दोना। तो अब गोपियाँ कहती है कि बारक वह मुख फेरी दिखाओ, दूही पय पीवत पतूखी, कि हमें जो है श्री कृष्ण के उस मुख के दर्शन एक बार फिर से करा दीजिए जिसमें वह पत्तों के दोनों में दूध दुहकर पिया करते थे। सूर सिकत हुटी नाव चलायो, ये सरिता है सूखी। सिकत अर्थात रेत या बालू, हुठी अर्थात हठपूर्वक, सरिता अर्थात नदी, या यहाँ पर सरिता का अर्थ गोपियों के हृदय से भी लिया गया है। तो गोपियाँ कहती है सूर सिकत हटी हुटी नाव चलायो, ये सरिता है सूखी, कि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती है कि जिस तरह से हठपूर्वक रेत में नाव चलाना कठिन है, उसी तरह से हमारे हृदय रूपी जो नदी है वह जो है अब सूखी है, अर्थात जल रहित हो गई है। तो उसमें जो है अब तुम ये जो योग का और निर्गुण ब्रह्म का जो संदेश दे रहे हो वह उसी प्रकार अपनाना कठिन है जिस तरह से रेत में जो है हठपूर्वक नाव चलाना कठिन होता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति, अपनी अनन्य श्रद्धा को व्यक्त किया है और उद्धव पर व्यंग्य किया है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपके कोई सुझाव है वो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।